कनेक्ट है ना? यस मैम। तो आप लोग पहले से ही कनेक्ट थे, तो एक यस मैम। मुझे लगा 12 बजे से स्टार्ट करना है। अगर सब कनेक्ट हो जाते हो तो एक मैसेज ड्रॉप कर दिया करो कि स्टार्ट किया कनेक्टेड, तो मैं स्टार्ट कर दूंगी। ठीक, मुझे लगता है आप लोग कनेक्ट होके ब्रेक करने चले गए हो। तो हम लोग पिछले वाले केस में हम लोगों ने वैल्यू देखा A1/A2, तो हम लोगों ने उसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आया? 2 आया। क्या आया? 2 आया। ठीक, फिर इसके बाद सिमिलरली अब हम दूसरी जो हमारी वैल्यूज हैं उनको देखते हैं कि उनको सॉल्व करने पे हमारा क्या आ रहा है। ठीक, तो दूसरी वैल्यू मुझे क्या निकालनी है? B1/B2। अब इस इक्वेशन में B1 क्या है मेरा, इसको इससे कंपेयर करो। इस इक्वेशन में B1 की क्या वैल्यू आ रही है मेरी, जल्दी से बताओ सब लोग। -5। 5 नहीं, -5। ध्यान से देखो, y के पास तो कोई साइन ही नहीं होगा ना, तो ये जो साइन है मतलब इस नंबर का है। तो B1 की वैल्यू क्या है मेरी? -5। B1 की क्या वैल्यू है मेरी? -5। अब B2 की वैल्यू क्या है मेरी, सब लोग जल्दी से बताओ। इसको इससे कंपेयर करो और B2 की वैल्यू बताओ। 1 गुड। तो -5/1 कितना होगा? -5/1 कितना होगा, जल्दी से बताओ। -5 होगा। हाँ, -5 होगा। तो B2 की वैल्यू आ रही है मेरी -5। क्या आ रही है? -5। -5 आ रही है। अब हम C1/C2 भी निकाल लेते हैं। ठीक, C1/C2 निकाला मैंने, यहाँ लिखा C1/C2। ठीक, C1 की वैल्यू क्या है इस केस में, जल्दी से बताओ। C1 की वैल्यू क्या है? 3। और C2 की वैल्यू क्या है मेरी? C2 की क्या है मेरी वैल्यू? -6। गुड। तो C1 की वैल्यू है मेरी 16 और C2 की वैल्यू है मेरी -6। तो -16 को जब मैंने -6 से डिवाइड किया तो मेरा क्या आएगा? माइनस का 8/3। क्या आएगा मेरा? माइनस का 8/3। 2 की टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे हैं। ये आया 8 और ये आया 3, तो ये हो गया माइनस का 8/3। इधर लिख दे रहे हैं माइनस साइन बड़ा सा, -8/3। ठीक, माइनस का 8/3। ये हो गया मेरा। अब इस केस में क्या मेरा जो A1/A2 है, जो मेरा A1/A2 है, वो B1/B2 के बराबर है कि नहीं है? B1/B2 के बराबर है। ध्यान से देखो, वो है वाला कौन इंसान है, ये बताओ। A1/A2 की वैल्यू है मेरी 2 और B1/B2 की वैल्यू क्या है मेरी? -5। A1/A2 की वैल्यू क्या है मेरी? 2 और B1/B2 की वैल्यू है मेरी -5। तो मेरी कंडीशन क्या बन रही है, बताओ जल्दी से। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 वाली कंडीशन बन रही है। जब मेरी इस तरह की कंडीशन बनती है तो मेरा जो ग्राफ बनता है वो कैसा ग्राफ बनता है, जल्दी से बताओ। जो मेरा ग्राफ बनता है तब कैसा ग्राफ बनता है? अद्वितीय हल। इस तरह का हल मेरा किसमें आएगा? अद्वितीय हल में आएगा मेरा। तो
इस तरह का जब मेरा ग्राफ बनेगा तो मतलब मेरा ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग टाइप का होगा। मतलब जो मेरी रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करेंगी, क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद कर रही होंगी। जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो वो मतलब किसी पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेंगी, है ना। मैम तो वो पॉइंट की वैल्यू हम लोगों को कैसे पता चलेगी, ये बताओ, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, सोचो थोड़ा सा कि उस पॉइंट की वैल्यू हम लोगों को कैसे पता चलेगी। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्रतिच्छेद कर रही है ना, मतलब एक दूसरे को काट रही है, तो किसी पॉइंट पे काटेंगी, है ना। पर तो वो पॉइंट की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी कि वो किस पॉइंट पे काट रही है। थोड़ा सा सोचो, बस थोड़ा सा सोचना है, सोचो सोचो, कोई तो आंसर दो। सोचना होता है, ऐसे थोड़ी ना पढ़ना होता है कि एक इंसान बोल रहा है बाकी सब लिख रहे हैं या सॉल्व कर रहे होते हैं, बोलना भी होता है। थोड़ा सा सोचना है, बस थोड़ा सा सोचो, वो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है वो चीज। तो आपने ये पॉइंट ऑलरेडी निकाल रखा है, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलरेडी निकाल रखा है। वो प्रतिच्छेद वाला जो पॉइंट है ना, जहाँ पे वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट है आपका x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। जो हम लोगों ने दो इक्वेशन सॉल्व करी थी ना, दो इक्वेशन सॉल्व करी थी। यस मैम। दो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू क्या आई थी। तो ये जो हम लोगों ने पॉइंट निकाला था ना, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाला था, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया था तो ये पॉइंट आया था हमारा। तो ये पॉइंट क्या है हमारा, प्रतिच्छेद बिंदु है। कौन सा बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये वाला बिंदु जो है आपका प्रतिच्छेद बिंदु है। अब देखो, जब आपका ग्राफ बनेगा ना, जब आप इन दोनों के लिए ग्राफ बनाओगे, इन दोनों के लिए ग्राफ बनाओगे, तो इनका कुछ ग्राफ इस तरह का बनेगा, इंटरसेक्टिंग टाइप का बनेगा कि नहीं, इतना बताओ। बनेगा। हाँ, तो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी, तो वो वाला पॉइंट जो हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व करी थी, जहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 आ रही थी, उस बिंदु का ये मान होगा। यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 होगी। ठीक, ठीक है। अब हम इसके लिए, अब हम इन इक्वेशंस के लिए प्रॉपर ग्राफ बना के देखते हैं कि एक प्रॉपर ग्राफ बनता कैसे है। ठीक, इन इक्वेशंस के लिए, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक हम प्रॉपर ग्राफ बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जब हमें ग्राफ लेना होता है, जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो हम लोग एक, सब लोग अपने आप को म्यूट करो, सब लोग अपने आप को म्यूट करो। अब जो चीज बता रही हूँ ना, वो बहुत ध्यान से सुनना। ठीक, अब जो चीज बता रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। तो जब हम लोगों को इक्वेशंस दी जाती हैं और हम लोगों को उनसे ग्राफ प्लॉट करना होता है, तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो हम लोगों ने निकाल लिया। इस केस में इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आया हमारा, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4। क्या आया हमारा पॉइंट, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4। हाँ, ये पॉइंट आया। यस मैम। यस मैम। फिर इसके बाद इसके लिए हमें एक प्रॉपर ग्राफ बनाना है। ठीक, जो कि अभी हम बनाएंगे, 5 मिनट में बनाएंगे। ठीक,
अब उस ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, पहले हम लोग जो हमारी इक्वेशंस दी जाती हैं, दो इक्वेशंस दी गई हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन दी गई है ना, दी गई है कि नहीं दी गई है? दो समीकरण दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं? यस मैम। तो हम लोग उन दोनों समीकरण को एक एक करके लेते हैं। क्या करते हैं? एक एक करके लेते हैं। तो हम लोग पहले वाला समीकरण ले रहे हैं। पहले वाला समीकरण ले रहे हैं। पहले वाला समीकरण है कौन सा हमारा? जरा रिपीट करो, क्या समीकरण है पहला? पहला समीकरण क्या है? 4x minus 5y plus 16 is equal to 0. गुड। तो पहला समीकरण है हमारा 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 0। तो हम लोग इस समीकरण को ले रहे हैं और इससे पॉइंट्स निकालेंगे। वो पॉइंट्स निकालेंगे क्यों? ताकि जो हमारी एक लाइन है वो बन जाए। कौन सी लाइन बन जाए? 4x माइनस 5y प्लस 16 की एक लाइन बन जाए। ठीक, तो हम लोग अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला, टेकिंग इक्वेशन 1, टेकिंग इक्वेशन 1, ठीक, इक्वेशन 1 हम लोगों ने लिया। इक्वेशन 1 है क्या हमारा? 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। क्या है इक्वेशन 1? 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारा है इक्वेशन 1। ये है ना हमारा इक्वेशन 1। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने सारे टर्म्स को उस तरफ भेज दिया। सारे टर्म्स को दूसरी तरफ भेजो और मुझे सिर्फ x की वैल्यू बताओ। सारे टर्म्स को, मतलब कि ये 16 को भी, 4 को भी, 5 को भी दूसरी तरफ भेजो और मुझे सिर्फ x की वैल्यू बताओ। सॉरी, सिर्फ मुझे y की वैल्यू बताओ। y की वैल्यू बताओ। जल्दी से सारे टर्म्स को दूसरी तरफ भेजो और मुझे सिर्फ y की वैल्यू बताओ इस इक्वेशन से कि y की वैल्यू क्या आएगी। जल्दी से सारे टर्म्स को दूसरी तरफ भेजो, 0 के साइड भेजो और मुझे y की वैल्यू बताओ। जल्दी से सॉल्व करो सब लोग। जल्दी से बताओ सॉल्व करके। कोई भी नहीं सॉल्व कर रहा क्या? चलो मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो मुझे सिर्फ y की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं सारे टर्म्स को उधर भेज रही हूँ। तो मैंने इस 16 को भेजा इधर और इस 4x को भी भेजा इधर। तो ये क्या हो गया मेरा? माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 16 और ये माइनस का 4x। सबको इतना समझ में आया?
सबको इतना समझ में आया? यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो इसमें मैं ये भी तो लिख सकती हूँ क्या कि -5y इज इक्वल्स टू माइनस, मैंने कॉमन ले लिया, क्या किया? माइनस मैंने कॉमन ले लिया। माइनस मैंने कॉमन ले लिया। ठीक, जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो मेरा यहाँ क्या बचा? क्या बचा मेरा यहाँ? 16 प्लस 4x, 16 प्लस 4x ये बचा। ये माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ कैंसिल हो गया। सबको इतना समझ में आया? इतना समझ में आया सबको? यस मैम। सबको इतना समझ में आ गया? अब मुझे क्या चाहिए? सिर्फ y की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ y की वैल्यू चाहिए। तो जब मुझे सिर्फ y की वैल्यू चाहिए तो मैं इस 5 को भी इधर भेज दूंगी, है ना? तो मैंने क्या किया? इस 5 को भी इधर भेजा। तो y इज इक्वल्स टू 16 प्लस 4x अपॉन 5। ये हुआ कि नहीं हुआ? y की वैल्यू क्या आई मेरी? जल्दी से बताओ। 16 प्लस 4x अपॉन 5। ठीक, इतनी आई मेरी? इतनी आई ना मेरी वैल्यू? यस मैम। अब मैं क्या करूंगी? मैं इस इक्वेशन में x की जगह कुछ वैल्यूज रखूंगी। x की जगह कुछ वैल्यूज रखूंगी। तो जब मैं x की जगह कुछ वैल्यूज रखूंगी तो मुझे y की भी कोई वैल्यू मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो मैं उन वैल्यूज को रख रख के देखूंगी कि मेरी x की वैल्यू रखने पे मुझे क्या y की वैल्यू मिल रही है। ठीक, मुझे x की वैल्यू रखने पे क्या y की वैल्यू मिल रही है। ठीक, मैं ये देखूंगी। तो मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब मैं पहला ग्राफ ऐसे बना रही हूँ कि उसमें मुझे जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो फ्रैक्शन में ना मिले। ये ग्राफ मैंने सॉल्व किया है, इस वजह से मुझे पता है कि कौन सा पॉइंट रखने पे कौन सी वैल्यू मिलेगी, कौन सा पॉइंट रखने पे फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी मेरी, और कौन सा पॉइंट रखने पे फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी। तो मैं इस चीज को इजी बनाने के लिए आपके लिए क्या कर रही हूँ कि मैं ऐसे पॉइंट्स ले रही हूँ जो आपको फ्रैक्शन में वैल्यू ना दें, जो आपको फ्रैक्शन में वैल्यू ना दें। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बना रही हूँ। मैं टेबल बना रही हूँ। मैं टेबल बना रही हूँ। इसमें मैं क्या करूंगी? x और y की वैल्यू निकालूंगी। मैं देखूंगी कि x की क्या वैल्यू रखने पे y की क्या वैल्यू मिलेगी। ठीक, x की क्या वैल्यू रखने पे y की क्या वैल्यू मिलेगी। x की क्या वैल्यू रखने पे y की क्या वैल्यू मिलेगी। तो मैंने सबसे पहले x की वैल्यू रखी -4। क्या रखा? x की जगह मैंने क्या रखा? -4। क्या रखा मैंने x की जगह? -4। x की जगह मैंने क्या रखा? -4। तो जब मैंने x की जगह -4 रखा तो जल्दी से मुझे y की वैल्यू बताओ। जल्दी से मुझे y की वैल्यू बताओ। जल्दी से मुझे x की जगह यहाँ पे -4 रखो और मुझे y की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। y की वैल्यू 0 आ रही है। सब लोग सॉल्व करो। हाँ, तो मैंने जब x की वैल्यू 0 रखी, मैं इधर सॉल्व करके देख रही हूँ। मैंने x की जगह रखा -4, तो इक्वेशन क्या है मेरी? 16
प्लस 4x इज इक्वल टू 5। x की जगह क्या रखा मैंने, माइनस का 4। तो y इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इंटू माइनस 4 अपॉन 5। तो 16 4 इंटू 4 क्या होता है, 16 होता है। और ये क्या हो गया मेरा, -16। क्या हो गया मेरा, -16। +16 और -16 क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। +16 और -16 आपस में कैंसिल हो गया। तो ये चीज और ये चीज तो कैंसिल हो गई। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, y इज इक्वल टू 0/5। 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 तो y की मेरी वैल्यू क्या आई, y की मेरी वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई मेरी 0। 0। y की वैल्यू क्या आई मेरी 0। अब मैं दूसरी वैल्यू दे रही हूँ x की। अब चेक करो कि x की वैल्यू 1 रखने पे क्या आएगी, y की वैल्यू -4 रखने पे 0 आई। अब x की वैल्यू 1 रखने पे और x की वैल्यू 6 रखने पे मेरी क्या वैल्यू आएगी y की, जल्दी से बताओ मुझे। अब दूसरा वाला सॉल्व करो। दूसरा वाला सॉल्व करो। हम्म, 8 आ रही। ठीक, मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो दूसरे वाले में क्या लिखा मैंने, x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 रखी। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 5। तो 16 प्लस 4 कितना होगा मेरा, 20/5। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 4। y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 4। y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 4। फिर इसके बाद मैंने x की जगह क्या रखा, x की जगह रखा 6। x की जगह रखा मैंने 6। तो y की मेरी क्या वैल्यू आई, y की मेरी क्या वैल्यू आई, y इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इंटू 6, 4 6 24 अपॉन 5। तो ये हो गया मेरा 40 अपॉन 5 इज इक्वल टू y। तो ये मेरे सॉल्व करने पे आई 8। क्या आई, 8 आई। अब सिमिलरली जो मेरी दूसरी इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो मेरा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस
2x सॉरी 6 माइनस 2x ये हो जाएगा मेरा। अब जब मेरा ये हो गया तो मैं इसमें फिर से पॉइंट्स रखूंगी और x और y की वैल्यूज जो है वो देखूंगी। तो इस समय मैं आपको पॉइंट्स दे रही हूँ जहां पे मुझे x और y की वैल्यू देखनी है। x और y और जल्दी से मुझे बताओ y की वैल्यू क्या आएगी। x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 2 पे और x इज इक्वल टू 3 पे। जल्दी से बताओ सॉल्व करके, 1 मिनट है। सब लोग सॉल्व करो, कुछ वैल्यूज गलत आ रही हैं। x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही है 6। ये वाली वैल्यू सही है, बाकी वैल्यूज बताओ। x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू 2। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा वाला बताओ। सब लोग सॉल्व करो लेकिन।
सब लोग सॉल्व करो, सब लोग रिप्लाई करो। थर्ड वाला 0, बाकी सबका क्या? ये तो सिर्फ कुछ सेलेक्टेड लोगों के ही रिप्लाई हो रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं। तो इसके आंसर्स है, x की वैल्यू 0 रखने पे आएगा आपका y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू 0। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या था मेरा? y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। हाँ, ये था मेरा। अब मैंने y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 की जगह क्या रखा? 2 की जगह 2 और x की जगह 0, तो 2 इंटू 0 इज 0। तो हुई मेरी y की वैल्यू आ गई मेरी 6, y की वैल्यू आ गई मेरी 6। फिर इसके बाद मैंने रखा x की जगह क्या? x की जगह रखा मैंने 2, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 2। y की वैल्यू क्या आ गई? 2। क्यों? क्योंकि ये 6 माइनस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4, तो ये क्या हो गया मेरा? 2। फिर इसके बाद मैंने रखा x की जगह 3, तो y माइनस 6 माइनस 3 इंटू 3, तो 3, x की जगह रखा मैंने 3। तो ये हो गया मेरा 6 माइनस, ये 2 3 था 6, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 0 आ गई। क्या सभी लोगों की यही वैल्यूज आ रही थी? यस मैम। मैम की कोई और डिफरेंट वैल्यू? मैम ये वैल्यूज आ रही थी मेरी, मैच कर लो। पहली इक्वेशन के लिए आ रही थी मेरी x की जगह -4 रखा तो y की जगह 0, x की जगह 1 रखा तो y की जगह 4, और x की जगह 6 रखा तो y की जगह 8। ठीक, दूसरी इक्वेशन के लिए मेरी आ रही थी x की जगह 0 रखा तो y की जगह 6, x की जगह 2 रखा तो y की जगह 2, x की जगह 3 रखा तो y की जगह 0। ठीक, ये मुझे क्या मिले? ये मुझे पॉइंट्स मिले। क्या मिले? ये मुझे पॉइंट्स मिले। ठीक, इन पॉइंट्स को यूज करके, ये जो मुझे दोनों टेबल्स में पॉइंट्स मिले, इन दोनों टेबल्स को यूज करके अब मैं क्या करूंगी? ग्राफ ड्रॉ करूंगी। क्या करूंगी? ग्राफ ड्रॉ करूंगी। ठीक, तो ये पॉइंट्स निकालने का मतलब क्या होता है? ये हम लोग वैल्यूज हम लोग निकाल क्यों रहे हैं? ये वैल्यूज हम लोग निकाल क्यों रहे हैं? ये वैल्यूज को हम लोग चेक क्यों कर रहे हैं? इन वैल्यूज को निकालने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि इन वैल्यूज को हम लोग सिर्फ इसलिए निकाल रहे हैं ताकि इन वैल्यूज की मदद से हम लोग अपना ग्राफ प्लॉट कर सकें। दूसरा कोई हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। और ये जो वैल्यूज है हमारी, ये फ्रैक्शन में भी आ सकती हैं। ये ग्राफ मैंने पहले से बना के देखा था, पहले चेक किया था। ये ग्राफ मैंने पहले से बना के चेक किया था, इस वजह से मुझे पता है कि क्या वैल्यू रखने पे क्या पॉइंट मिलेगा। क्या वैल्यू रखने पे मुझे क्या पॉइंट मिलेगा। जब मुझे ऑलरेडी पता है कि क्या वैल्यू रखने पे क्या पॉइंट मिलेगा, तो इससे मुझे पता है कि क्या क्या पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ पॉइंट्स अगर हम लोग इनिशियली हमारे, जैसे सपोज आ रहा है 2.3 या 2.4 या 2.5, तो ये हमको ग्राफ जब हम लोग सीख रहे हैं तो ये बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो इस वजह से मैंने ये ग्राफ पहले से ही सॉल्व कर रखा था। मुझे पता था कि अगर मैं ये पर्टिकुलर वैल्यू लूंगी तो ये पर्टिकुलर होल नंबर मिलेगा। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये पर्टिकुलर पॉइंट्स मिलेंगे, तो जो मेरा ग्राफ है उसके पॉइंट्स प्लॉट करने में इजी होगा। बाकी अगर कभी आपके पॉइंट्स